सफलता पाने के लिए हर व्यक्ति मेहनत करता है, लेकिन जैसे वह सफलता के नज़दीक पहुंच जाता है, उसके अंदर घमंड आने लगता है और वह अपने आप को गुरु से ज़्यादा बेहतर मानने लगता है। लेकिन जब वह बिना गुरु के मार्गदर्शन से आगे बढ़ता है, तो उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तब उसे समझ आता है कि जीवन में गुरु क्यों ज़रूरी है। एक बार की बात है, एक गांव में एक कुम्हार रहता था। वह अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करता था। उस कुम्हार का एक छोटा बेटा जिसकी उम्र 15 साल था। वह लड़का खेलने के साथ साथ पढ़ाई भी करता था और कभी कभी वह अपने पिता के साथ मिट्टी के घड़े बनाने में उनकी मदद भी करता था। जब लड़का घड़े बनाता था तो वह अपने पिता को बताता और पूछता था कि पिताजी, घड़ा कैसा बना है। तो पिता देखता है और बोलता, घड़ा तो अच्छा बना है, लेकिन इसमें एक कमी है, उसको ढूंढो और सुधार करो। तो लड़का उस घड़े को और अच्छे से देखकर उसमें सुधार कर देता है और हर बार जब लड़का घड़ा बनाता तो वह हर बार अपने पिता से पूछता कि पिताजी, घड़ा कैसा बना है। तो उसका पिता देखता और बोलता, घड़ा तो अच्छा बना है, लेकिन इसमें एक कमी है, उसको ढूंढो और सुधार करो। हर बार कुम्हार यही बोलता। तो बच्चा उस घड़े को दोबारा देखता और फिर उस घड़े को और अच्छे से गोलाई देता। अब धीरे धीरे वह लड़का इसी तरह घड़े को बनाने लगा और अपने पिता से पूछता तो कुम्हार उसे वही जवाब देता कि इसमें थोड़ी कमी है, देखो और इसमें सुधार करो। और लड़का उसे देखकर सुधार कर देता और अच्छे से उस घड़े को गोलाई देता। और ऐसा होते होते एक समय ऐसा आया कि बाजार में उस लड़के का घड़ा ज़्यादा दामों में बिकता और उसके पिता का घड़ा कम दामों में बिकता। उस लड़के का घड़ा ज़्यादा कीमतों में बिकता था और उसके पिता का घड़ा कम दामों में बिकता था। अब कुछ दिनों ऐसा ही चलता है और लड़का घड़े बनाते समय फिर अपने पिता से पूछता है कि पिताजी, घड़ा कैसा बना है। तो पिता फिर वही जवाब देते हैं, घड़ा तो सही बना है, बस थोड़ी सी कमी है, देखो और उसे सही करो। जैसे ही पिता ने यह बात बोली तो वह लड़का अपने पिता से बोलता कि आप हमेशा यही बोलते हो, आपको कुछ नहीं पता। मेरा घड़ा बाजार में ज़्यादा कीमतों में बिकता है और आपका घड़ा कम कीमतों में। मेरा घड़ा अच्छा बना है, लेकिन आप हमेशा कमी निकालते हो। तो पिता चुप हो जाता है और फिर बोलता है कि ठीक है, तुझे जैसा अच्छा लगे वैसा बना। और फिर पिता अपने काम में लग जाता है और लड़का अपने काम में लग जाता है। अब धीरे धीरे लड़के के घड़े की कीमत कम होने लगती है, लेकिन पिता के घड़े की कीमत अब भी उसकी कीमतों में बिकता है। तो अब लड़का हैरान होने लगता है, ये क्या हो रहा है। कुछ दिनों बाद उसके घड़े की कीमत और कम होने लगी तो वह परेशान हो जाता है और कुछ दिनों बाद परेशान होकर अपने पिता के पास जाता है और उनसे बोलता है कि ऐसी क्या बात है मेरे घड़े में, अब कोई लेता ही नहीं है। तो वह जो कुम्हार होता है वह अपने बेटे को बताता है कि ये जो तुमने मुझसे बोला था कि मेरा घड़ा इतने का बिकता है और तुम्हारा घड़ा इतने का, तो यही बात कुछ समय पहले मैंने अपने पिताजी से बोला था, जिसके वजह से मैं यहीं तक सीमित रह गया, क्योंकि मैंने गलती की उस बात को समझने की। लेकिन तुम इस बात को समझो कि कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें ना कुछ कमी रह जाती है और उस काम को और अच्छे से किया जाता है। क्योंकि मैंने गलती की उस बात को समझने की, लेकिन तुम इस बात को समझो कि कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ
कमी रह जाती है और उस काम को और अच्छे से किया जा सकता है। इसीलिए कभी संतुष्ट मत होना, हमेशा सुधार के लिए सोचना, क्योंकि हम हमेशा पहले से बेहतर कर सकते हैं। इस कहानी से आपको कई सारी सीख मिल सकती है, बस आपका नज़रिया सीखने वाला होना चाहिए। हमारा जो गुरु होता है वह हमेशा हमें आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, और जो गुरु बोले उस बात को मानकर उस काम को बिना प्रश्न पूछे कर लेना चाहिए। लेकिन गुरु भी सोच समझकर बनाना चाहिए। हमें तो कभी भी अपने आप में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। उसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं, इस पर ध्यान दें और लगन से उस काम को करना चाहिए। किसी भी काम में कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब घमंड आता है तो हमारे सोचने और समझने की शक्ति को ख़त्म कर देता है। तो जैसा कि इस वीडियो में हमने बताया कि हमें कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हम अपने काम को हमेशा और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, चाहे आप बाज़ार में काम करते हों या किसी अन्य व्यवसाय में। आप आगे बढ़ते रहें। जब तक आप अपनी गलतियों से सीखते रहेंगे और अपने काम को और बेहतर करते रहेंगे, तो लोग तभी बर्बाद होते हैं जब वह सीखना या फिर बारीकियों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। दोस्तों, इस प्रेरक कहानी से कुछ सीख मिली हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।